बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम है सबका फ़ातिमाज़ मेन्यू में। तो आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की है यार। आप खुद खाएँ या बच्चों को बना के दें, बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएँगे। और जी, ये हैं बहुत ही मज़े के, ज़ायकेदार से सूजी के लड्डू। ये बनाना बहुत ही आसान है। आप सूजी के लड्डू ना बनाना चाहें तो इसे पंजीरी के तौर पर भी खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं 1 कप लूँगी सूजी का। ये मेरे पास हाफ़ वाला कप है, तो इसलिए मैं ये 2 लूँगी और इसको मैं अच्छे से छान लूँगी। कोई भी चीज़ हो, सूजी, मैदा, बेसन, तो काइंडली छान ज़रूर लिया करें। बरसातें हैं आजकल, तो वैसे भी कीड़ा लग जाता है चीज़ों में। और अब चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। पैन हमने रख लिया है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी सूजी और इसको लो फ्लेम पर स्टर करते रहेंगे। जैसे इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा तो फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप को करेंगे और इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून सौंफ। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये लाज़मी ऐड कीजिएगा। और जी, इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़े से बादाम, और आपके पास कोई और नट्स भी हों तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ बादाम ऐड किए हैं। और इसमें मैं ऐड करूँगी घी। 3 बड़े चम्मच मैं इसमें घी के ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए कि सूजी ने अपना कलर सही से चेंज करना शुरू कर दिया। अब हम फ्लेम को बिल्कुल दम वाला कर लेंगे। लो फ्लेम से हम इसको बिल्कुल दम वाला फ्लेम कर लेंगे। इसकी अच्छी सी मिक्सिंग की और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ कप गुड़। शक्कर हो आपके पास, गुड़ हो, आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी यहाँ पे चीनी मत ऐड कीजिएगा। चीनी से ये चीज़ नहीं बन पाएगी जो हम गुड़ से बना रहे हैं। इसको हल्के-हल्के से प्रेस करते जाएँगे और हल्की आंच पर बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर हम इसे मैश करते जाएँगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड़ पूरी तरह से यहाँ पे मैश हो चुका है, लेकिन अभी भी हम इसे 2 से 3 मिनट देंगे। फ्लेम हमने दम वाली ही रखनी है, आँच को तेज़ नहीं करना, वरना गुड़ भी जल जाएगा और सूजी भी हमारी जल जाएगी। इसी तरह से इसे मिक्स करते जाएँगे और यहाँ पे आपको फ़ील होगा कि ये आपस में चिपकना शुरू हो गया है, बिल्कुल एक साथ जुड़ना शुरू हो गया है और हमें इसी तरह का चाहिए था। अब मैंने यहाँ पे चूल्हा कर दिया है बंद और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे ताकि हाथ बर्दाश्त कर सके। ज़्यादा इसको ठंडा आप लोगों ने नहीं करना, वरना लड्डू नहीं बनेंगे। और माशाल्लाह से 1 स्पून मैंने ले लिया है, उसी से उठाते जाएंगे और इसको गरम-गरम ही हल्का-हल्का प्रेस करते हुए इसके छोटे-छोटे से लड्डू बना लेंगे। और इसी तरह से एक और लड्डू बनाना बता रही हूँ और माशाल्लाह से हल्का-हल्का दबाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत अच्छे ज़बरदस्त ये लड्डू बन के रेडी हो जाएंगे। इसी तरह से हम सारे बना के रेडी कर लेंगे। और माशाल्लाह से इस पे मैंने थोड़े से बादाम स्प्रिंकल कर दिए हैं और माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बने हैं और ऊपर से ये बहुत कड़क भी हैं माशाल्लाह से। और ये बहुत ज़ायकेदार बनते हैं। आप ख़ुद खाइए और अपने बच्चों को बना के खिलाइए। अगर आप लोग पंजीरी नहीं बनाना चाहते तो जिस तरह से आपने गुड़ को मिक्स किया और इसको ठंडा होने के लिए रखा था, आप इसे वैसे का वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और माशाल्लाह से ये लड्डू बहुत ज़ायकेदार बन के रेडी हुए हैं। इसी के साथ अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो डियर ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। यही आप लोगों की तरफ से मेरे लिए सपोर्ट है, मेरे लिए हौसला अफ़ज़ाई है। इंशाल्लाह अच्छी-अच्छी वीडियोज़ तो आती ही रहेंगी और अच्छी-अच्छी वीडियो देखने के लिए अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।